हरे कृष्णा। वेलकम टू द आचार्य सीरीज। आज हम श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के एक महान शिष्य श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के बारे में बात करेंगे। भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज का जन्म वर्तमान के बांग्लादेश में हुआ, जो पूर्व में बंगाल का ही हिस्सा था। इनका जन्म एक अत्यंत धनी जमींदार के यहाँ हुआ। केशव महाराज के पास उस समय में अंग्रेजों के शासन में घोड़ा था। वो हर रोज 100 रुपये खर्च करते थे उस समय के, जो आज के कई लाखों बराबर है। श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज कम ही अवस्था में श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद से प्रभावित होकर उनसे दीक्षा लेने आ गए और मठ में रहने लगे। इनका नाम हुआ श्री विनोदानंद ब्रह्मचारी। इन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया, कभी भी विवाह नहीं किया और स्त्री का स्पर्श भी नहीं किया। श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज की गुरु भक्ति हम सबके लिए आदर्श है। एक बार नवद्वीप में नवद्वीप यात्रा करते समय श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद को मारने के लिए कुछ लोगों ने ये प्लान बनाया कि जब वो आएंगे तब हम उनके ऊपर ईंट और पत्थर बरसा देंगे। और इसी के चलते भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद को आता देख लोगों ने उनके ऊपर ईंट और पत्थर बरसाना चालू कर दिया। तभी सभी उनके जो भक्तगण थे वो तो इधर उधर चले गए, पर भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज अपने गुरुदेव को अपने साथ लेके एक कुटिया में गए और वहां पे उन्होंने जो सफेद वस्त्र पहने थे वो तो अपने गुरुदेव को पहनाए और गुरुदेव के सन्यासी वस्त्र खुद पहन लिए। श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज और भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ठाकुर ये दोनों बहुत एक जैसे दिखते थे। अतः दूर से देखने में तो ऐसा ही लगता था कि ये भक्ति सिद्धांत ठाकुर ही हैं। और जब वो सन्यासी वेश में बाहर आए और अपने गुरुदेव को पीछे से ही मठ में भेज दिया, तभी सभी लोग, ये जो सभी गुंडे थे, ये उनकी तरफ दौड़े और भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज उनसे भी तेज खेतों में दौड़ते 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 आगे चले गए और उनको कोई भी पकड़ नहीं सका। ऐसी उनकी गुरुनिष्ठा थी। इसी गुरुनिष्ठा के चलते श्रील गौर किशोर दास बाबा जी, जो कि इनके दादा गुरु थे, इन्होंने भी इनको शौचालय में आशीर्वाद दिया था। जब वो शौचालय में भजन करते थे तब श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज वहां पे आए और दरवाजा खटखटाया। गौर किशोर दास बाबा जी ने कहा कि जाओ जाओ, अभी मैं व्यस्त हूं। तब उन्होंने कहा कि मैं भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद का शिष्य हूं। और तब उन्होंने दरवाजा खोल के भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज का आलिंगन करा और उनको स्नेह से आशीर्वाद दिया कि जाओ, अब कोई भी बाधा नहीं आएगी, भजन करो, मायावाद का खंडन करो, प्रचार करो। इसी कारण भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज अपने आने वाले जीवन में भी कहते थे कि अनेक बाधाएं आई, परंतु बाबा जी महाराज की कृपा से सभी बाधाएं वहीं की वहीं टल गई। श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज ने मायावादेर जीवनी नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने मायावाद का इतिहास बताया और मायावाद का खंडन किया। दक्षिण भारत में इन्होंने जा जाकर शास्त्रार्थ करे और शास्त्रार्थ में सबको हराया। इन्होंने 18 से ऊपर उपनिषदों पर टीका लिखी और इनको श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद द्वारा कृति रत्न इस उपाधि से सुसज्जित किया गया। इनका एक और नाम आचार्य केसरी था। केसरी यानी सिंह, शेर। और क्योंकि अपने गुरु सिंह गुरु की तरह ही गर्जना करते थे, यानी मायावाद का खंडन करते थे, प्रचार करते थे, इसलिए इनका एक नाम आचार्य केसरी भी हुआ। श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज ने मुख्य रूप से देवानंद गौड़ीय मठ की स्थापना करी और बाद में इन्होंने अपने गुरु भाई श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज से कटवा में संन्यास लिया। उसके बाद इन्होंने श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को केशव जी गौड़ीय मठ मथुरा में संन्यास दिया। श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज के 3 प्रमुख शिष्य थे, श्रील भक्ति वेदांत वामन महाराज, श्रील भक्ति वेदांत नारायण महाराज और श्रील भक्ति वेदांत त्रिविक्रम महाराज। ये 3 मानव भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज के मठ के संस्था के 3 स्तंभ थे। श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज ने बाद में गौड़ीय वेदांत समिति की स्थापना करी और वे इसके प्रथम आचार्य हुए। श्री प्रज्ञान केशव महाराज अत्यंत प्रकांड विद्वान थे और एक बार जब निम्बार्क संप्रदाय के कुछ लोगों ने ऐसा कथन प्रचलित कर दिया कि श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान नहीं है, तब श्री भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज ने कह दिया कि निम्बार्काचार्य का तो अस्तित्व ही नहीं है और महाप्रभु जी के भगवान होने के प्रमाण दे दिए। तब निम्बार्काचार्य की संप्रदाय के कुछ लोग उनके पास आए और उनसे कहा कि आपने ऐसा कैसे कह दिया कि निम्बार्काचार्य का तो शास्त्रों में कोई प्रमाण ही नहीं है। तब उन्होंने कहा कि निम्बार्काचार्य का कोई भी प्रमाण नहीं है, निम्बादित्य स्वामी का प्रमाण है। आप जिन निम्बार्काचार्य की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, क्या वही निम्बादित्य हैं? इसका प्रमाण दे। तब वे निरुत्तर हो गए। तब भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज ने ही इस बात का प्रमाण दिया कि निम्बार्काचार्य और निम्बादित्य स्वामी एक ही हैं। इस प्रकार से श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज हर क्षण संप्रदाय को और गौरवान्वित करते थे, गुरुवर्गों को और गौरवान्वित करते थे
और संप्रदाय का प्रचार करते थे। श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज की समाधि श्री देवानंद गौड़ीय मठ में, जो कि कोला द्वीप में विराजमान है, वहां पर उपस्थित है। श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज से हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि जैसी गुरु निष्ठा उनमें थी और जैसी गुरु निष्ठा उनमें आज भी है, वैसी ही गुरु निष्ठा हम में भी प्रकट हो। श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज गोलोक में विनोद मंजरी के स्वरूप में श्री राधा रानी की सेवा करते हैं। हरे कृष्ण।